यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है, जो उनके अद्वितीय शिक्षाओं और जीवन के गहन सत्य को उजागर करती है। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। चलिए हम इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में बैठे थे। वे सभी शांत और ध्यानमग्न थे। उस समय एक युवक जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। आनंद एक बुद्धिमान लेकिन बहुत ही चिंतित और उलझन में था। उसने बुद्ध से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने का निर्णय लिया था। आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत ही कठिन और उलझन भरा हो गया है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे शांति और संतोष नहीं मिलता। मुझे हमेशा चिंता और डर सताते रहते हैं। मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धनीराम था। धनीराम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसका जीवन कठिन और दुखी है। वह सोचता था कि उसके पास कभी भी पर्याप्त साधन नहीं होते और वह कभी सुखी नहीं हो सकता। धनीराम की यह सोच उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती थी। वह हमेशा चिंता में रहता और अपने काम में कभी खुशी महसूस नहीं करता। उसे लगता था कि उसके साथ हमेशा अन्याय होता है और उसका जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। उसकी यह सोच उसे और अधिक दुखी और निराशाजनक बनाती थी। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। गांव के लोग उस संत के पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने गए। धनीराम भी उनके साथ गया। संत ने गांव वालों को ध्यान और सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताया। धनीराम ने संत से पूछा, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मुझे क्या करना चाहिए? संत ने धनीराम को समझाते हुए कहा, धनीराम, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन को बनाती है। यदि तुम हमेशा नकारात्मक सोचते रहोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा दुखी और कठिन ही रहेगा। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। सकारात्मक सोच अपनाओ और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। धनीराम ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया। उसने अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मकता और कृतज्ञता को अपनाया। उसने अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू किया और अपनी मेहनत को सराहा। धीरे धीरे धनीराम का जीवन बदलने लगा। उसकी चिंता और दुख की जगह शांति और संतोष ने ले ली। उसने महसूस किया कि उसकी सोच ने उसके जीवन को एक नया रूप दिया है। वह अब अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करता था और उसकी मेहनत का फल भी बेहतर होने लगा। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। उन्होंने कहा, आनंद, धनीराम की तरह ही तुम्हारी सोच भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखी और संतोषजनक हो जाएगा। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को समझा और उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीने और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का संकल्प लिया। इस कहानी का सार यह है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक और शांतिपूर्ण सोच अपनानी चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखी और संतोषजनक बन सके। जैसे धनीराम ने अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदला, वैसे ही हम भी अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें, जैसी सोच वैसा जीवन। सकारात्मक सोचें, खुश रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।